ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टाइम। और इसके लिए मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज जिस फॉलोअर ने मुझे ये सेंड किया है ना, उसने कहा कि शी इज़ फॉलोइंग मी फ्रॉम द डे वन और उसने बहुत देर से सोचा हुआ था कि अगर उसके साथ सीन होगा तो मेरे साथ शेयर करेगी। एक्सक्यूज मी, मतलब तुम लोग सीन करवाना चाहते हो शेयर करने के लिए। आई एम जस्ट डन, मतलब व्हाट। अब उसके साथ सीन हुआ है तो वो शेयर कर रही है, तो मैं भी तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो ये एक्चुअली में थोड़ी सैड स्टोरी है, बट हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि तुम लोगों को सैड ज्यादा फील ना हो। तो उसने कहा कि स्टोरी आज से पूरे 10 दिन पहले उसके साथ होती है और 10 दिन तक वो भी ट्रॉमा में थी और अब वो निकली है तो उसने मुझे सेंड किया है। तो इस फॉलोअर का नाम इकरा है एंड इकरा ने कहा कि स्टोरी 10 दिन पहले जब उसके साथ होती है तो सीन इस तरह है सारा। मैं तुम लोगों को सिचुएशन समझाती चलूँ कि उसके पास एक डॉग है, उनकी फैमिली के पास, इकरा लोगों की फैमिली के पास। और इकरा ने कहा कि इस डॉग का नाम जो था वो इन्होंने मान रखा हुआ था। मान इस तरह रखा हुआ था क्योंकि इसका जो भाई था अब्दुल रहमान, जब वो 3 साल का था तो उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इकरा लोगों की फैमिली ने, इसके मम्मा पापा ने इस डॉग का नाम मान रखा हुआ था, अब्दुल रहमान का हाफ नेम। तो इसने कहा लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था कि ये जो थी, इसका जो डॉग होता था वो ज्यादातर इसके मम्मा पापा के रूम में होता था और वैसे तो वो बाहर हर खेलता रहता था और जब रात के 11-12 हो जाते थे तो वो अंदर आ जाता था और अंदर आके इसके मम्मा पापा के रूम में जाता था, इसके रूम में इतना नहीं जाता था। इकरा ने कहा कि वो हमेशा जल्दी सो जाती थी क्योंकि उसके स्कूल चल रहे थे और वो उसकी टाइमिंग जो थी वो थोड़ी जल्दी थी, तो उसने जल्दी जाना होता था, तो 10 बजे के करीब सो जाती होती थी। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो 12 बजे तक जागे रहते थे, लेकिन इस दिन इसके पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो जल्दी सो गए, जिसकी वजह से इसकी मम्मा भी सो गई और फिर ये भी सो गई 10 बजे के करीब। और इनका जो डॉग था वो बाहर था, मतलब अभी भी गैराज में है और उसने भी अंदर आना है, लेकिन इनको याद नहीं रहा। इसने कहा कि ज्यादातर ऐसे होता था, ये लोग दरवाजा खुला छोड़ देते थे और वो अंदर आ जाता था, मतलब इसलिए दरवाजा खुला छोड़ते थे क्योंकि ये दरवाजा है और बाहर गैराज है और फिर मेन गेट है, ठीक है। तो अगर ये वाला दरवाजा ये लोग खुला भी छोड़ देते तो इतना मसला नहीं है, वैसे ज्यादातर ये लोग बंद करके सोते थे डॉग को अंदर बुलाने के बाद। तो इसने कहा जब ये लोग सारे सो चुके थे कि तकरीबन रात के 12 बजे के करीब इसे ना इस तरह की आवाज आती है जैसे दरवाजे के ऊपर कोई इस तरह कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है दरवाजे को। तो इसको लगता है शायद इनका डॉग है, तो ये उठ के बाहर जाती है और देखती है कि मान घर के अंदर नहीं है, वो शायद बाहर है, तो इसे लगता है कि हाँ वो तो बाहर है। फिर जब ये मेन गेट के पास जाती है जिसे इसने खोलना है तो बाहर गिराज है, इसे लगता है कि वो जो स्क्रैचिंग की आवाज है वो नॉकिंग की आवाज में चेंज हो रही है और डॉग नॉक नहीं करते। ऐसे वो आवाज ऐसी फील हो रही थी जैसे कोई ना ऐसे ऐसे करके किसी चीज को ऐसे ऐसे मारा दरवाजे के ऊपर कॉन्टिन्यूसली। तो इसने थोड़ा गौर करके सुनने की कोशिश की कि मान इस तरह नहीं करता, वो तो ऐसे ऐसे करता है बस, और ज्यादातर तो ऐसे भी नहीं करता, वो बस साथ लग के बैठ जाता है और जब हम दरवाजा खोल देते हैं तो अंदर आ जाता है। तो फिर ये जो दरवाजे के बिल्कुल साथ खिड़की थी ना, उससे पर्दा पीछे करती है और ऐसे करके बाहर देखती है। तो जब ये बाहर देखती है तो डर जाती है क्योंकि मान इस तरह करके देख रहा होता है, इसको देख रहा होता है इसकी तरफ, खिड़की की तरफ। तो ये उसकी आंखों में थोड़ा ऐसे घूर के देखती है कि ये क्या है, और ये ऐसे खड़ा होकर मुझे इस तरह घूर क्यों रहा है और इसे कैसे पता था कि मैं इधर से देखूंगी। तो फिर ये पीछे हटती है खिड़की से और सोचती है कि मान इतनी देर से बाहर है लेकिन किसी ने इसे बुलाया भी नहीं और अब ये इस तरह करके देख क्यों रहा है। दोबारा एक बार चेक करती हूँ, दोबारा ये खिड़की से इस तरह पर्दा पीछे हटाती है और इस तरह करके बाहर देखती है। इस बार जो था डॉग वो फुल करीब आ चुका था, अभी उसे खिड़की से बहुत अच्छी तरह देख पा रही है और इसे नोट करिए कि वो डॉग जो स्माइल कर रहा है और इतनी गंदी वाली कर रहा है कि इसे बस बहुत ज्यादा डर लगने लग गया और फौरन से पर्दा पीछे कर देती है और पीछे हट जाती है। अब जब ये पीछे हटती है तो इसे पता था इसने डॉग के लिए दरवाजा तो खोलना है, क्योंकि तुम लोगों को पता है आज से 10 दिन पहले कैसे का मौसम था और अभी भी सर्दी है, तो इसने उसके लिए दरवाजा खोलना ही खोलना है। तो ये एक बार दोबारा खिड़की खोलती है और इस बार खिड़की को खोलती है और फिर बोलती है मान। जब इसका नाम बोलती थी ना तो वो ऐसे अपनी दुम हिलाता था और बस आगे आगे आता था और इस तरह जुबान बाहर निकालता था ना, लेकिन इस बार इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। वो तब से इस तरह करके खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हिला, जिसकी वजह से एक्चुअली में डर लगता है कि यार ये हिल क्यों नहीं रहा। तो ये कहती है मान, ऐसे भी करती है लेकिन वो नहीं हिलता। तो ये दोबारा से पर्दा आगे कर देती है और पीछे हट जाती है और अब सोचने लग जाती है कि मैं दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। तो इसी सोच में ना ये अपने मम्मा पापा के रूम में जाती है और वहां पर ये जब दरवाजा खोलती है तो वहां पर मान लेटा होता है, इसके मम्मा पापा के बेड के पास नीचे लेटा हुआ है वो। तो दैट मीन्स कि बाहर जो है वो मान नहीं है। अब इसे इतना ज्यादा डर लगता है कि बाहर क्या था और ये क्या है। तो अब ये अंदर जाती है और मान को ऐसे ऐसे बोलती है मान। तो अब जो डॉग है वो अपनी जुबान में हिलाता है, हिलता भी है जैसे ये आम तौर पर इसके बुलाने पे वो करता है। तो इससे समझ आ जाती है कि ये रियल वाला मान है तो वो मान नहीं है। अब ये दरवाजे के पास दोबारा जाती है चेक करने के लिए कि शायद मेरा वहम था। तो जब ये दरवाजा खोलती है, मेन गेट जिसे अंदर बुलाती थी ये मान को, तो ये दरवाजे को खोलती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता, मतलब जो पहले डॉग खड़ा था वो अब वहां पर नहीं है। तो ये भाग के अपने मम्मा पापा के पास जाती है, मम्मा उठो उठो जल्दी से, मैंने बाहर मान को देखा है लेकिन मान आप लोगों के साथ सोया हुआ है, ये क्या हुआ है। तो उसकी मम्मा कहती है आधी रात को तुम क्या बोल रही हो, तो तब से हमारे साथ सोया, हम उसके साथ लेके सोए थे। तो ये कहती है नहीं, मैंने अभी मान को बाहर देखा, मुझे अच्छी खासी स्क्रैचिंग की आवाज आई दरवाजे पे, तो जब मैं देखने गई मान बाहर था।
तो मैं अंदर आई, मान आप लोगों के पास है, तो उसके पापा कहते हैं यार नींद ना खराब करो, हम उसे साथ लेके ही लेटे थे। तो ये टेंशन में फिर अपने कमरे में चले जाती है, ठीक है। तो अब जब ये अपने रूम में जाती है ना, तो ऐसे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था कि इसने सच में उस चीज को देखा है, इसने डॉग को देखा है। तो 2 डॉग एक टाइम पे कैसे हो गए? तो उसी वक्त इसकी मम्मा अपने रूम से भागी-भागी आती है, पीछे इसके बाबा भी आते हैं। तो ये भी अपने रूम से निकल जाती है उन्हें परेशान देख के, तो ये पूछती है कि क्या हुआ है? तो उसकी मम्मा कहती है जो हमारे रूम में था वो मान नहीं है, वो कोई और है। तो ये कहती है क्या मतलब कोई और है? तो इसकी मम्मा कहती है खुद ही देख लो आगे जाके। इनके बाबा-मम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला होता है, तो ये देखती है नीचे कोई काली सी चीज़ है, और जैसे हम सजदा करते हैं ना उस तरह करके ना वो ऐसे करके बैठी है, सजदे की इस पोज़ीशन में नहीं, लेकिन जैसे हम नीचे झुकते हैं ना, उस तरह ऐसे करके बैठी है वो चीज़। तो इसके मम्मा-पापा दरवाज़ा उसके मुँह पे बंद कर देते हैं फ़ौरन, उसे अंदर ही छोड़ आते हैं बेडरूम के। तो फिर ये कहती है मतलब जो असल वाला था वो बाहर था? तो इसकी मम्मा कहती है मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो फिर इसके पापा भागे-भागे बाहर वाले दरवाज़े के पास जाते हैं, और जब ये बाहर पहुँचते हैं ना, तो अभी मेन दरवाज़ा ही ऐसे करके खोलते हैं, तो वो चीज़ क्रॉल करती हुई इसके बाबा के पीछे फुल भागती हुई तेज़ी से जाती है। इसके बाबा पीछे की तरफ गिर जाते हैं और वो चीज़ बाहर निकल जाती है। जब वो चीज़ बाहर निकलती है, तो इन्हें बाहर से मान के बहुत ऊँची-ऊँची भौंकने की आवाज़ें आती हैं, बाक करने की, क्योंकि मुझे लगता था कि वो चीज़ कुछ कर रही है। तो जब ये लोग भाग के उस दरवाज़े के पास जाते हैं और देखते हैं, तो वो चीज़ ना इनके कुत्ते को ऐसे-ऐसे चीर-फाड़ रही होती है। ओह माय गॉड! मतलब जो पहले बाहिर था, वो असल में माँ नहीं था। तो उस चीज़ ने उसको कुछ किया था, इस वज़ह से वो कुछ बोल नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था, और अंदर जो था वो मान नहीं था, वो मिमिक थी, और इस वज़ह से वो ज़ुबान बाहर निकाल रही थी, इनको देख के हँस रही थी ताकि इनको उस पे यकीन आ जाए। लेकिन इसको नहीं आया उस पे यकीन, तो इस वज़ह से इसके मम्मा-पापा के साथ उसने इस तरह किया और फिर इनके कुत्ते को मारा, क्योंकि कुत्ते उस चीज़ को सेंस कर सकते हैं। जानवर जो होते हैं इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ कौन है और क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। तो मान ने ज़ाहिरी बातों से लड़ने की कोशिश की होगी, तो उस चीज़ ने उसको खा लिया, बस फाड़ दिया बस। आई एम डन, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी यूट्यूब वाली स्टोरी सैड क्यों हो जाती हैं, बट या गाइस दैट वाज अ होल स्टोरी। इसने कहा कि वो चीज मिमिक थी, एंड या गाइस दैट वाज अ होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक दिस स्टोरी टू, एंड इफ यू गाइस लाइक दिस स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। एंड या गाइस वन मोर थिंग, मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी थी कि मैंने अपना टिकटॉक का दूसरा अकाउंट बनाया है और मैं वहां पर भी डेली पोस्ट करूंगी। मतलब टिकटॉक पर मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक मेन वन है और एक जो मैंने सेकंड बनाया है, और अब उन दोनों पर डेली पोस्ट हुआ करेगी, मतलब एक दिन एक पे, दूसरे दिन दूसरे पे। तो तुम लोगों को मैं यहाँ पर दोनों मेंशन करने लगी, तुम लोग जाके उन्हें भी फॉलो कर लो एंड एंजॉय ऑल द स्टोरीज। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। बाय।